Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Raiz Jamil, Managing Director at Al Hilal International School, टंगडार। मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा क्योंकि कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और उसमें ज़्यादातर जो है रेशो वो है नौजवानों की, और काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जो परेशान हैं। कई सारी परेशानियां उनको सता रही हैं और वो अपना जो कि लिवलीहुड है उसको खुशी से नहीं गुजारते हैं। मैं उनके लिए एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहूँगा जो कि सुनाने के लायक नहीं थी। अगर ऐसा देखा जाए कि मैं वो शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन मजबूर किया मुझे उन दोस्तों ने जो मेरी तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में एक रईस जमील ही नहीं है जिसने ऐसे मुश्किलात का सामना किया हो, और भी बहुत है। लेकिन मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि परेशानियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप डरिए नहीं। मैं 1996 के अंदर 5 साल का था, क्योंकि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जनवरी 1991। 1996 में जो माह रमज़ान था, 27 माह रमज़ान मुझे याद है, क्योंकि मेरी मम्मी उन दिनों जो कि रोज़ा की दरमियानी रात के अंदर शब में मेरी मम्मी ने बहुत सारी दुआएं की और ये भी कहा हमसे कि आपके पापा आए हैं और हमारे पास नहीं आए। तीन भाई थे। एक छोटा था जो कि 6 महीने की उसकी उम्र थी, और एक मेरे से बड़ा था जिसकी उम्र 7 साल थी, और मेरी उम्र उस वक़्त 5 साल थी। तो जब वो हमारे पास नहीं आए तो मम्मी ने कुछ दुआएं मांगी, वो मुझे अभी भी याद हैं। उन दुआओं को मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो दुआएं बाद में सच निकली, यानी वो पूरी हो गई। इसलिए ये भी कहना चाहूँगा कि दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। दुआ तकदीरें बदलता है। हाँ, तो जब वालिद साहब नहीं आए तो 2 दिन हो गए। तीसरा दिन जो कि फिर ईद की तैयारियां होती हैं, अरफा होता है, उस दिन मेरी मम्मी ने कहीं से एक लेटर लिखवाई, चिट्ठी लिखवाई, जो कि कल ईद के दिन, और उसी दिन जुम्मा भी था। ईद और जुम्मा एक ही दिन था। तो मेरी मम्मी ने एक चिट्ठी लिखवाई जो कि इस बात को लेकर थी कि मेरा जो पति है मेरे बच्चों और मेरी परवरिश नहीं करता है, तो उसे ये कहा जाए कि वो उनकी परवरिश करे, क्योंकि वो कुछ दिनों से आया था। और आजकल मैं खुद एक अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर हूँ, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें महसूस करता हूँ कि औरत को अपने मर्द यानी पति की कितनी ज़रूरत होती है जब वो कहीं से आए, और वो उसके पास किस तरह आना चाहे। और इस्लाम भी इसकी भरपूर इजाज़त देता है कि आप अपनी जो बीवी है उसके साथ कैसा अच्छा सलूक रखें। तो जब ये चिट्ठी कल मौलाना अमीन साहब के पास चली जाती है, जो कि मुफ्ती साहब उन दिनों थे और शरीयत बोर्ड के चेयरमैन भी थे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके पास ये चिट्ठी पहुंचती है। और ईद नमाज के बाद वो अ, इस चिट्ठी को पढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले वो मेरे वालिद साहब का नाम लेकर कहते हैं कि अब्दुर्रशीद लोन ईद नमाज के बाद यहीं रहे या जुम्मा के बाद, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन वो ऐलान थोड़ा सा याद है जो मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि उस वक़्त कुछ झगड़े सी भी की आवाज़ें आई मस्जिद से, जो कि बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में बातें हुई, क्योंकि हमारी जो मस्जिद शरीफ है वो नज़दीक ही है। तो जब
उसने बताया कि मेरे वालिद साहब जज से उठे और उसने कहा कि मैंने उसको छोड़ दिया है। छोड़ का मतलब तलाक दी है। तो मुफ्ती साहब ने उसको 2-3 बार पूछा कि आप होश हवास में हैं वगैरह, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल होश में हूँ, मुझे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा आपको तलाक पड़ जाती है, 8 दिन का मौका है आपके पास, 8 दिन तक आप रुजू कर सकते हैं, 8 दिन के बाद आपको तलाक हो जाएगी। तो उसके बाद वो मस्जिद से वापस आते हैं और हम तीनों भाइयों को उठाकर लेके जाते हैं। हमारी पुफ़ी रहती है वहाँ पर, बड़ी पुफ़ी, तो उनके घर में छोड़ देते हैं। और छोटा भाई जो था वो बहुत रोता है और हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं। 5 साल का बच्चा क्या संभालेगा, वो आप खूब जानते होंगे, लेकिन वो उसने रोना बंद नहीं किया। वो 6 महीने की उसकी उम्र थी इत्तेफाक की। तो वो रात भर रोता रहा। तो दूसरे दिन उसको, जो आज भी हमारे सरपंच साहब हैं उन दिनों भी थे, तो उसने उसके साथ बात की मेरे ताया ने, और उससे उठाकर मम्मी के हवाले कर दिया गया। लेकिन पापा ने कोई रुजू नहीं किया। उससे क्या समझाएगा, क्या कहा गया, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो वो उठकर फरार हो गए, चले गए। जब वो चले गए तो कई साल हो जाते हैं, 7-8 साल हो जाते हैं, वो वापस मुड़कर नहीं आते हैं। तो उसी दरमियान हमारे मामा, या कहीं मजबूरियाँ, और उसे फतवा भी मिला था कि तलाक हो चुकी हैं। तो हमारी वालिदा साहब ने, जो कि उन्होंने दूसरी शादी कर दी हिरीबाला में। जब उन्होंने दूसरी शादी की तो छोटे भाई को साथ लेके आई और हम वहीं पर रह गए। हम पहले चाचा के घर में थे और कुछ ही देर के बाद हमारे चाचा ने, जो कि हमारा मुश्तरका मकान था, उसको बेच दिया। और जब वो बेच दिया तो फिर हमारे मामाओं ने थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश की कि इनका मकान क्यों बेच दिया। तो उन्होंने कहा ये मेरे भाई के बच्चे ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे बड़े भाई को साथ लेके चले गए। श्रीनगर में उन्होंने एक मकान लिया निशात साहब में, और उसको भी बाद में बेच दिया। चलते चलते 2005 आता है। 2005 मुझे याद है जब ज़लज़ला हुआ, पहले मैं काफ़ी सारे मकानात गिर गए और नुकसानात हुए। तो हमारे लिए भी एक छोटी सी झुग्गी बनाई गई थी, जिसमें हम रहते थे, और वो भी उन दिनों गिर गई। तो नतीजतन क्या हुआ कि उस दिन वो पटवारी साहब आए, उन्होंने जब देखा तो उसने उसको पार्शल डैमेज में लिखा और 30,000 दे दिए। वो 30,000, और हमारे जो चाचा थे उसको पता नहीं कैसे शर्म आ गई, तो उन्होंने 12,000 जो कि ईंटें थी वो दे दी, और कुछ लकड़ी निकाल कर दे दी। तो उस लकड़ी और उस 30,000 और वो ईंटों से हमारा एक 4 दीवारी खड़ा की गई वहाँ पर, और ऊपर से छत भी लग गई। वो बिल्कुल वो मकान था, लेकिन उसमें खिड़कियाँ नहीं थी, उसमें ऊपर जो हम फर्श कहते हैं, जिसको रूफ कहते हैं, वो भी नहीं था। तो उसमें हम रहने लगे। तो उसमें रहने लगे, उससे पहले की मज़े की बात ये बताऊं कि मुझे मेरे ताया ने उठाकर अपने घर में रख दिया, और ये भी याद है मुझे कि उन्होंने कुछ 300 रुपये महीना मेरा तनख्वाह रखी। बाद में तो नहीं दे दी, लेकिन रखी थी। मेरा फ़ोटो भी लिया, जो मैंने बाद में कुछ ही साल पहले मेरे तायरे बाई के ड्रायर में से निकाला, और वो फ़ोटो मेरे पास इस वक्त भी, आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो उसने लिया था मेरी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ताकि मैं 300 उसमें जमा करूं। 3-4 साल मैंने उनके घर में काम किया, एज नौकर काम किया, एसटीडी उनकी में चलाता था, और बीच बीच में स्कूल भी जाता था। लेकिन स्कूल जाने की जो जर्नी है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पता नहीं दिमाग में डाल रखा था कि पढ़ना है, पढ़ना है। तो मैं पढ़ता था, और मैं स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने क्लास में जब भी जाता था, अगर मैं महीने में 4-5 या 8 दिन देता था, लेकिन तब भी मैं मॉनिटरिंग करता था, यानी एज मॉनिटर उस क्लास में काम करता था। और एज विटी मुझे अपने उस्ताद मानते थे, कि वो मुझे बहुत दुआएं देते थे। मैं उन सारे उस्तादों की
जो कि उनकी मेहरबानी का मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि वो मुझे बाद में ये नहीं पूछते, क्योंकि मैंने उनको अपनी परेशानी बताई थी कि मैं स्कूल रेगुलर नहीं आ सकता हूँ। फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो फाइनल एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम्स में शिरकत करके अच्छे मार्क्स से पास हो जाता था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो सिलसिला चलता रहा, कभी एसटीडी पर, कभी कभार मैं वहाँ से मुझे थोड़ा सा लोड हो जाता था, वर्कलोड जो जिसको कहते हैं, तो मैं भाग जाता था। तो भाग कर कहाँ जाता, आप समझ सकते हैं मैं कहाँ भागता? मैं अपनी वालिदा के, जो उसकी शादी हिरी में हुई थी, जो कि कलारुस से मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर है। 6 और 9 15 किलोमीटर दूर की दूरी पर मेरे मम्मी की शादी हुई थी और वहाँ पर मैं जाता था। और वहाँ जो हमारे स्टेप फादर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कुछ ही महीने पहले वो इस दुनिया से चले गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया और बड़ी ज़बरदस्त, ऐसा अपना वालिद भी नहीं करता है जैसे उसने किया। तो आज का जो हमारा पहला इस कहानी का पहला भाग था, यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताते हैं। जब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अल्लाह हाफ़िज़।